हे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर खराब से खराब परिस्थिति आ गई हो तो निरंतर प्रयास करते रहने से हर खराब से खराब परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहते हैं। एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्म पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें कभी भी अपने दौलत
या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके के लिए जो शोक मनाते हैं, वो तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। जो यह समझता है कि आत्मा मरती है, वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा ना ही कभी मरती है और ना ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह मूर्ख है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य योग या सेवा कहलाता है। बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इन जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। राधे राधे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा मुलाकात होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।